हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है मॉडल पेपर सेट सेकेंड करने वाले हैं और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसी तरह आपको एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहता है। इसलिए यहाँ पर हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जिस तरह बोर्ड आपका मॉडल पेपर तैयार करता है पूरे बुक से, उसी तरह पूरे बुक से एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और आपको यहाँ पर ग्रामेटिकल भी 25 क्वेश्चन लिए हैं और 25 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से यानी रेनबो से भी लिए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और सारी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग ने अगर मॉडल सेट प्रथम नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जस्ट आफ्टर आप लोग को एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पहले सेट सेकेंड आए हैं तो सेट सेकेंड भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कहता है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। कहता है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन जो थे, एक क्या थे, पॉलिटिशियन थे। यानी पॉलिटिशियन से ज़्यादा जो है देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से जो है ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक कवि थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से जो ज़्यादा है, पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे ये महात्मा गांधी? तो स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डैश वेर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कौन संतुष्ट थे हमारे छोटे गांव से, यानी स्मॉल विलेज से। कौन संतुष्ट थे? तो आवर इंस्ट्रक्टर, यानी हमारे पूर्वजों। आवर इंस्ट्रक्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वजों। तो डैश वेर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, तो आवर इंस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी जो है कौन जो है प्रेफर्स करता है, यानी पसंद करता है स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी भौतिकवाद का जो है अध्यात्मवाद से जो है कौन पसंद करता है। तो कौन पसंद करता है? तो ये भी महात्मा गांधी पसंद करते हैं। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, महात्मा गांधी। तो डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, तो महात्मा गांधी, यानी जो है कौन पसंद करते हैं भौतिकवाद का जो है अध्यात्मवाद से। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल। यानी रोल मॉडल मतलब होता है आधुनिक भूमिका। तो कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। तो डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कौन थे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू, यानी जो है निष्ठा से जो है शपथ लेते हैं। किस चीज़ का शपथ लेते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेते हैं। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको स्पेलिंग में यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? CONSTITUTION, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है निष्ठा से जो है शपथ लेते हैं संविधान का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो कौन आ रहे थे जो है विजिट करे, आमंत्रित किए जो है नरेटर्स फैमिली। देखो नरेटर्स फैमिली मतलब होता है कथावाचक का परिवार, ठीक है। तो कौन आ रहे थे कथावाचक के परिवार से?
तो नानू काका आ रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, नानू काका। तो डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, तो राइट आंसर क्या होगा, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश। नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलते हैं कौन से ब्लॉक पे, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो कौन से ब्लॉक पे मिलते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक में। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, नॉर्थ ब्लॉक। तो नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। तो नानू काका जो है रहते हैं कितने दिन, यानी कथावाचक के परिवार, यानी नानू काका जो हैं जो रहने गए थे मिनिस्टर के मंत्री जो मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, तो जो नानू काका जो थे वो कितने दिन रहे थे अपने नरेटर्स फैमिली में, यानी कथावाचक के परिवार में। तो कितने दिन रहे थे, तो 2 और 3 डेज। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। कितने दिन, 2 और 3 दिन इसका आंसर होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। तो नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिविलाइजेशन टॉट अस डैश। तो सिविलाइजेशन जो है हम लोगों को जो है क्या सिखाता है, तो क्या सिखाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, यानी जो है दूसरे के प्रति जो है मित्रवत जो है व्यवहार करना जो है हमें जो है सिविलाइजेशन जो है क्या करता है, टॉटस करता है, हम लोग को सिखाता है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन टॉटस यानी सभ्यता जो है हम लोगों को जो है क्या सिखाता है, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, यानी जो है दूसरे के प्रति जो है मित्रवत जो है क्या करना है, व्यवहार करना है। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइबी वाज ए डैश जापानीज बॉय। मतलब साइबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, यानी साइबी जो था वो कितने ईयर्स का जो है जापानीज लड़का था। तो कितने ईयर्स का था, तो 12 ईयर्स ओल्ड, यानी ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 12 ईयर्स ओल्ड। तो साइबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। और एक क्वेश्चन और निकलता है साइबी जो था वो कहाँ का लड़का था, तो जापानीज लड़का था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 कहता है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिग्या नोया। शिग्या नोया जो है ये द आर्टिस्ट के लेखक हैं। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। और द आर्टिस्ट जो है क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। तो द आर्टिस्ट इज रिटन बाय शिग्या नोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डैश पर्सन्स आर ट्रेवल। तो कौन सी पर्सन जो है वो ट्रेवल्स करते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, यंग पर्सन। यंग पर्सन आर ट्रेवलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्ट। ये देखो चैप्टर का ही नाम है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इस चैप्टर का ही नाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टू ए वुमन इज रिटन बाय डैश। टू ए वुमन इज रिटन बाय डैश, तो जॉन किट्स। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, जॉन किट्स। तो टू ए वुमन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जॉन किट्स इज ए डैश पोएट। तो जॉन किट्स इज ए डैश पोएट, तो रोमांटिक पोएट। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स जो थे, जॉन किट्स जो है वो कौन से कवि थे, तो रोमांटिक कवि थे। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन में 16। क्वेश्चन में 16 कहता है ओड टू डैश इज एन ओड। तो देखो ये भी जो है चैप्टर का नाम ही है, तो ओड टू ए वुमन। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, ओड टू ए वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी जो है स्नेक क्या कहता है, देखो द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी सांप ने जो है कवि की ओर देखा। अब देखो जब सांप जो है वो कवि की ओर देखा तो अब कितना देखा ये पूछता है, तो कितना देखता है, तो विजुअली देखता है, यानी थोड़ा सा देखता है। तो द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी जो है सांप ने कवि की ओर देखा, तो कितना देखा, तो विजुअली यानी थोड़ा देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और ये जो कमला दास जो है ये इंडियन पोइटेस हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कमला दास इज एन डैश पोइटेस। क्वेश्चन भी आ गया। तो कमला दास जो है जो थे हैं वो कौन से पोइटेस हैं, तो इंडियन पोइटेस हैं। ऑप्शन ए हो गया, सॉरी ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर इंडियन। तो कमला दास इज एन इंडियन पोइटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीटेड कंपनी ऑफ हर डैश, यानी कमला दास जो है रिमेंबर्स करते हैं, याद करते हैं द हैप्पी डेज यानी खुशनुमा का जो है दिन, स्पेंड इन द स्वीटेस्ट कंपनी ऑफ हर, यानी जो है बिताते हैं स्वीटेस्ट कंपनी, यानी जो स्वीटेस्ट कंपनी जो है वो कहाँ पर बिताते हैं, ये जो ग्रैंड मदर्स हाउस में ये बिताते हैं। स्वीटेस्ट कंपनी यहाँ पर उसी को कह रहा, ठीक है। तो स्वीटेस्ट कंपनी जो है कमला दास का जो है वहीं पर जो है वो बिताते हैं और उसी को ये याद भी करते हैं। तो कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज, कमला दास जो है याद करते हैं अपने हैप्पी डेज को, यानी जो है खुशनुमा दिन को, स्पेन यानी जो है बिताते हैं इन द स्वीटेस्ट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी जो है स्वीटेस्ट कंपनी जो है वो कौन है, तो ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कहता है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 37 ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो कितने बरस के ओल्ड थे, तो 37 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। तो सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, जो कवि जो है द पोएट वो कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी जो है वो किसके लिए क्या करते थे, तो वो अपने लिए जो है गाते थे, सिंग्स होगा। तो डैश फॉर हिमसेल्फ, तो सिंग्स फॉर हिमसेल्फ यानी अपने लिए गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, यहाँ पर गोई नहीं है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई फॉर इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉने होगा, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव जो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है, यहाँ पर गोई होना चाहिए, फॉर नहीं होगा, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डॉने के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी जो कवि हैं द पोएट थिंक्स, जो कवि हैं वो सोचते हैं दैट कि दैट इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी जो है किस चीज़ का जो है अंत नहीं होता, यानी मतलब एक सा ख़त्म नहीं होता, ये भी समझ सकते हैं। तो एवर लास्टिंग, तो ब्यूटी यानी सौंदर्य का जो है ख़त्म नहीं होता है। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है डैश वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। डैश वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी जो है प्राकृतिक का जो है एक महान लवर कौन था, यानी महान प्रेमी जो था वो कौन था, तो कौन था, तो जॉन किट्स था। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से जो है आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन शुरू होगा। आपको 25 जो है बुक से क्वेश्चन हो चुका और अभी यहाँ से जो है ग्रामेटिकल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 26 से 28 तक जो है आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए
शुरू करते हैं इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आई वॉज डैश बेड व्हेन ही फोन मी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन बेड। आई वॉज इन बेड व्हेन ही फोन मी। ठीक है, ये सिंपल सा है, मैं बेड पर था जब वह फ़ोन किया। आई वॉज इन बेड व्हेन ही फोन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है राजू इज स्टैंडिंग डैश द गेट। तो राजू इज स्टैंडिंग डैश द गेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एट द गेट। तो राजू इज स्टैंडिंग एट द गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 28 द बॉय वॉज अब्सेंट डैश स्कूल। तो फ्रॉम स्कूल, यानी जो लड़का था वो अब्सेंट था कहाँ से? स्कूल से। अब देखो ये अगर आप लोग प्रीपोजिशन अगर आप लोग चाहते हैं इसका भी वीडियो बनाने के लिए आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, प्रीपोजिशन पर भी वीडियो। देखो यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगा? अब देखो स्कूल से क्या हो रहा है? अब्सेंट, यानी स्कूल से दूरी बनना। जब भी दूरी बनता है उस सिचुएशन में फ्रॉम का यूज होता है। तो द बॉय वॉज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है चूज द करेक्ट आर्टिकल। क्वेश्चन में 29 से 33 तक आर्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन में 29 कहता है आई हैव डैश 1 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर क्या होगा? ए 1 रुपीज़। अब देखो ए यहाँ पर क्यों लगा? तो 1 रुपीज़, 1 कैसे? तो वो नो 1। अब वो आ रहा है, वो क्या है? स्वर तो है नहीं, ये क्या है? व्यंजन है। यानी जब देखो व्यंजन रहता है तब वहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ ये नहीं देखना है कि ये वोवेल है या नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो देखना है। जैसे 1 हुआ तो वो ना 1 होता है, ठीक है। यहाँ ओ नहीं देखना है, ये ओ है, इसे देखिए और आप लोग ए एन लगा देंगे, ये गलत है, ठीक है। ये बचपन में पहले सही होता था, लेकिन यहाँ से आप लोग को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें देखना है वोवेल है या कॉन्स्टेंट है। वोवेल होगा तो ए एन लगेगा और कॉन्स्टेंट होगा तो ए लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 में क्या था? वो आता है, तो वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगा। और ए एन कहाँ लगेगा? अब देख सकते हैं वोवेल कौन कौन है? ओ आ से दीर्घ से दुर्गो, ये हुआ। और ए यानी ओ आ जो है ये पूरा, और ए ई जो है ये पूरा, ये क्या है? वोवेल है। इसमें ये सब जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन में इसके अंदर आता है तब वहाँ पर आपको ए एन का यूज़ करना है, ऐसे अदरवाइज ए का यूज़ करना है। आई होप आप लोग को समझ आ चुका है। तो आंसर क्या होगा? ए। तो आई हैव ए 1 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सी इज डैश आवर लेट। यहाँ पर हावर नहीं है, आवर लेट है। अब देखो यहाँ पर ओ आ रहा है, ये क्या है? वोवेल है, यानी ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा एन आवर लेट। तो सी इज एन आवर लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में 31 कहता है स्विच ऑफ डैश लाइट। तो स्विच ऑफ द लाइट, ये तो सिंपल है, स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आई वांट डैश ग्लास ऑफ वाटर। आई वांट डैश ग्लास ऑफ वाटर। तो आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर द का यूज नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक गिलास पानी, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 33। क्वेश्चन में 33 कहता है वेट फॉर डैश मिनट्स। वेट फॉर डैश मिनट्स। तो ए मिनट, क्योंकि मिनट में क्या होता है? एम से शुरू हो रहा है, यानी मो क्या हो गया? ये कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, वेट फॉर अ मिनट। अब है क्वेश्चन में, अब यहाँ से कहता है चूज द करेक्ट टेंस। क्वेश्चन में 34 से 38 यहाँ से टेंस का क्वेश्चन है। अब कहता है ही डैश रीडिंग। अब यहाँ से देखो टेंस का अगर आप लोग को नॉलेज होगा तो आप लोग ऑप्शन से आराम से आंसर आप लोग अच्छी तरह से चूज कर सकते हैं, जिनको टेंस का मालूम होगा। और जिनको टेंस का मालूम नहीं होगा वो यहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को टेंस पर भी अगर वीडियो चाहते हैं तो ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखो ही डैश रीडिंग। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखो ही यहाँ ऑप्शन क्या है? लव्स है, इज लविंग है, हैड लव है, नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ही के बाद क्या है? डैश है
और इज़ लविंग, यानी इज़ लविंग और रीडिंग ये तो कोई मैच नहीं होता है। हैड के बाद कभी V1 नहीं लगता थी, तो ऑप्शन सभी गलत हो गया ये, और बचता है ये दोनों ऑप्शन। अब देखो इज़ लविंग, तो ही इज़ लविंग रीडिंग, ये तो ऑप्शन एकदम डायरेक्ट सूटेबल नहीं हो रहा है। तो और सूटेबल कौन होता है, ही लव्स रीडिंग, जो कि सूटेबल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन V4 के बाद फिर V4 कभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, ही लव्स रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आई डैश सम रन्स, आई डैश सम रन्स, इसका आंसर क्या होगा, आई गेट सम रन्स। यहाँ भी आप लोग स्ट्रक्चर सेट कीजिए। अब देखो आई है, एम गेट है, जब भी इजएमआर लगता है तो टेंस के अनुसार V4 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है V1 है, ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। अब है आई के साथ कभी आर नहीं लगता, ये भी डायरेक्ट गलत हो गया, तो ये तो गलत ही है, हटाओ। तो क्या होगा, आई गेट सम रन्स होगा। ठीक है, और एग्जाम में आपको इस टाइप की भी देगा, गेट्स भी ऑप्शन दे देगा, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न हो। और यहाँ पर अगर ही रहता तब यहाँ पर गेट्स का यूज़ होता है, ना कि गेट। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन रहता ही, यहाँ लिख देता हूँ, ही डैश सम रन्स, ये क्वेश्चन रहता और आपके पास ये सारे 5 ऑप्शन दिए। ठीक है, ये ऑप्शन गेट्स है, तो तब क्या होगा, तब वहाँ पर गेट नहीं लगेगा, गेट्स लगेगा, क्योंकि ही सीट नाम के साथ क्या लगता, तो V5 लगता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर गेट्स तब लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गेट। तो आई गेट सम रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 यानी क्वेश्चन नंबर 36 कहता है यस्टरडे आई डैश ए गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वाच्ड। तो यस्टरडे आई वाच्ड ए गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविजन। अब देखो यहाँ पर वाच्ड क्यों हुआ, तो सबसे आपको सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी सेंटेंस में कोई भी यस्टरडे मिल जाए और आपको वर्ब चूज़ करना है, तो सिंपल सा आपको सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, और देखना कि ये ऑप्शन जो है कौन से ABCD में कहाँ पर है। ठीक है, सिंपल सा आपको यस्टरडे मिला, आपको सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर आपको बैठा देना है। तो यस्टरडे आई वाच्ड ए गुड yesterday I dash a good family movie on television, यानी जो है yesterday I watched, क्योंकि जब भी yesterday देखे तो आप लोग सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ठीक है, तो yesterday I watched a good family movie on television। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 37, क्वेश्चन में 37 कहता है इट इज़ डैश नाउ, तो इट इज़ रेनिंग नाउ, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, रेनिंग। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ पर ट्रिक भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक जो देखो ये कीबोर्ड है, यस्टरडे नाउ, ये जितने भी है ये कीवर्ड है। जब भी सेंटेंस में नाउ रहता है तो इसका जो स्ट्रक्चर जो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस V4। आपको आँख मूंदकर, आँख खोलकर ही मारना, आँख मूंदेगा तो गलत ही मार देगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो इट इज़ डैश नाउ, तो इट इज़ रेनिंग नाउ। जब भी नाउ आपको सेंटेंस में दिखे आपको V4 का ही यूज़ करना है। आपको इज़एमआर लगा रहेगा पहले से ही, और उसके बाद ऑप्शन से क्या करना है, V4 यूज़ करना है। तो इट इज़ रेनिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ही डैश टू कॉलेज एवरी डे, ये भी कीवर्ड है। तो एवरी डे, जब भी सेंटेंस में आपको एवरी डे मिले, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 फिक्स से आपको यहाँ से मिलता ही है प्रत्येक ईयर, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझते जाइए। जब भी पूरा सेंटेंस में एवरी डे मिल जाए तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। क्या मिले, एवरी डे मिले, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो क्या आपको V1 और V5 यूज़ करना है, तो ही के साथ क्या लगेगा, V5, यानी ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। तो ही गोज़ टू कॉलेज एवरी डे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। क्वेश्चन में 39 से 43 तक है वॉइस का क्वेश्चन, और
और जितने भी वॉइस का क्वेश्चन दिए हैं थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिए समझने का। और अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो वॉइस का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वॉइस का वीडियो अपलोड हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन कहता है, आराम से क्वेश्चन देखना है और आंसर भी देखो, ऑप्शन को चूज़ करके आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद आंसर देना है। सबसे पहले क्या कहता है, ही हैड रिटन अ लेटर, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या ही है, ऑब्जेक्ट है ए लेटर। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर ही रह जाएगा। और ए लेटर से यहाँ पर सारे ऑप्शन चल रहा है और ये नन ऑफ दीज है, इसको भी हटा दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको वर्ब देखना है, यानी कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हैड है। जब भी हैज़, हैव, हैड, ये तीनों में से कुछ भी रहे और आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, बिन लगता है। तो यहाँ पर बिन लगेगा, तो हैड है ही, बिन हो गया ये ऑप्शन। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारे ऑप्शन तुरंत कट हो गया। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी उतना नहीं भी मिलाएंगे, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है आप लोग की। लेकिन हम पूरा डिटेल में समझा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हैड बिन हो गया वॉइस के अनुसार। अब यहाँ पर रिटन, यानी यहाँ पर भी3 लगा हुआ है रिटन, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, रिटन हो गया। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाय का यूज़ होता है, यहाँ पर बाय लग गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, यहाँ पर क्या हो गया, हिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन वॉइस का पूछा जाता है। क्वेश्चन में 40 कहता है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, क्योंकि देख सकते हैं ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। देखो ये सिंपल सा, हम देखो क्वेश्चन देखते फटाक मुझे आंसर पता चल जाता है। ये अब देखो कैसे पता चला इसमें। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले देखो गिल्टी ऑफ मर्डर, इसको हटा दो। यहाँ ये मेरा पूरा सेंटेंस है, दे फाउंड हिम, हिम का क्या होगा, ही हो गया। तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये देखो ऑप्शन से मारने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाउंड है, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, यानी यहाँ पर V2 है, इसका सब्जेक्ट प्लस V2 है। इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज या वेयर लगता है। तो ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर से 2 ऑप्शन यहाँ पर, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वेयर लगाया था, यहाँ से ये भी ऑप्शन गलत हो गया और नीचे वाला भी गलत हो, बचता है ए और बी ऑप्शन। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, फाउंड है। अब उसके बाद क्या लगता है, V3 लगता है। जब भी वो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो V3 फिक्स रहता है, तो V3 लगता है। और यहाँ पर है फंडिंग है, तो ये तो ऑप्शन ए भरवे गलत है, तो यहाँ पर से डायरेक्ट गलत हो गया। और मैं इस तरह डायरेक्ट आंसर आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम, किस तरह हुआ आप लोग डिटेल में भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हिम का क्या, ही हो गया सब्जेक्ट, और ये जो है V2 लगा है इसलिए वाज हो गया। और इसका पैसिव वॉइस में क्या होता है, V3 लगता है, तो फाइंड का जो है V3 क्या होता है, फाउंड ही होता है, तो फाउंड हो गया। अब ये जो गिल्टी ऑफ मर्डर जो ऑब्जेक्ट के रूप में छोड़े थे उसे पहले लिख दिए, उसके बाद पैसिव वॉइस में बाय लगता है तो बाय लग गया। और जो यहाँ पर दे है, यहाँ पर देम हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, आपको लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन में 41। क्वेश्चन में 41 कहता है, गौतम हैज़ बीटेन गीता, इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, गीता हैज़ बीन बीटेन बाय गौतम। अब देखो ये कैसे हो गया, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, गौतम, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, गौतम है, ऑब्जेक्ट गीता है। तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो गीता सब्जेक्ट हो गया। और पहले ये बता दिए कि हैज़ हैव हैड रहेगा और पैसिव वॉइस बनाना होता है तो बीन लगता है, तो गीता के साथ हैज़ लगा और उसके बाद बीन हो गया, तो हैज़ बीन। और यहाँ पर बीटेन यानी V3 दिया है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, बीटेन रहने देंगे। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाय लगता है, तो बाय लग गया। और यहाँ पर जो गौतम सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दिए गौतम, तो गीता हैज़ बीन बीटेन बाय गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, यू विल टीच मी, इसका कहता है पैसिव वॉइस। तो यू विल टीच मी का जो है पैसिव वॉइस क्या होगा, मी है, मी को जो है आई में बदलता है, तो यहाँ पर आई सभी ऑप्शन है, चलो ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल है। अब देखो कोई भी ऑक्सिलरी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी रहेगा, उसके बाद उसमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको बी का यूज़ करना है। तो विल के बाद क्या होगा, बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, मी, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पर शैल हो गया। और यहाँ से देखो डायरेक्ट ही सारे ऑप्शन गलत हो गए। इस तरह आप लोग डायरेक्ट जो है कम समय में आंसर चूज कर सकते हैं। तो आई के साथ शैल लग गया, और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब रहता है और उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी लगता है, तो यहाँ पर बी हो गया। और यहाँ पर टीच है, टीच का जो है भीतरी क्या होता है, डॉट होता है, और उसके बाद पैसिव वॉइस में बाय लगता है तो बाय हो गया। और यहाँ पर जो यूज सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 43। क्वेश्चन में 43 कहता है आई कैन हेल्प यू, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो गया। यहाँ से देख सकते हैं सारे ऑप्शन में यू है। उसके बाद कैन है, फिर कहते कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब रहता है तो उसके बाद बी लगता है, तो यहाँ पर कैन भी हो गया। यहाँ से ये दो ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो चुका है, और ऑप्शन ए तो पहले ये गलत था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हेल्प है, तो इसका भी थ्री हेल्प्ड हो गया, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है तो यहाँ पर बाय हो गया। और यहाँ पर जो आई जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मी हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, यू कैन बी हेल्प बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है फ्रेज। फ्रेज आपको अच्छी तरह से याद ही रखना है, इसका जो है कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये वाक्यांश है, तो फ्रेज आपको जैसे इस तरह याद रखना है, कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का जो है फ्रेज होता है स्टॉप, इस तरह आप लोग डायरेक्ट याद रखना है, कट शॉर्ट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू डू अवे विथ, इसका जो फ्रेज होता है, इसका जो फ्रेज क्या होता है, एबोलिश होता है। टू डू अवे विथ का जो फ्रेज क्या होता है, एबोलिश। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है सीक्वेंस में, तो टू डू अवे विथ एबोलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है फॉर गुड। फॉर गुड का जो है फ्रेज होता है फॉर एवर। फॉर गुड का फ्रेज क्या होता है, फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है स्पेलिंग टेस्ट। इसमें कहता है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, इसमें से जो है कौन सा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन से पता चल रहा है कि सोल्जर, तो सोल्जर का जो है स्पेलिंग ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है। सोल्जर कैसे होता है, SOLDIER होता है। सोल्जर कैसे होता है, SOLDIER होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। इसमें भी आपको करेक्ट स्पेल वर्ड चूज करना है, और ऑप्शन से पता चल रहा है कि इसमें टेरिफाइड है। तो टेरिफाइड जो है वो कैसे होता है, ऑप्शन बी यहाँ सही है, TERRIFIED होता है। टेरिफाइड कैसे होता है, TERRIFIED होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 कहता है आई डैश गो आउट सर, ये मॉडल से क्वेश्चन है। तो डैश आई गो आउट सर, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, मे आई गो आउट सर। अब देखो कैसे यहाँ पर मे का यूज हुआ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी किसी से परमिशन लेते हैं तब वहाँ पर मे का यूज होता है। जैसे शिक्षक अंदर क्लासरूम में है, आप लोग अगर बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, मे आई कमिंग, यानी जो है शिक्षक से जब परमिशन यानी किसी से परमिशन लेते हैं तो उस सिचुएशन में मे का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मे आई गो आउट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आपको इसको इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, राम सेज टू मी यू विल टीच मी इंग्लिश। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है ये क्या है, राम सेज टू मी। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो आपको कोई चेंज नहीं करना है कोमा इन्वर्टेड कोमा में। जब भी इधर बनाएंगे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, वही टेंस रहेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, राम का राम ही हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन से सभी में राम ही है। अब है सेज, तो सेज का क्या होगा, टेल्स होगा। तो टेल्स से देखते हैं, यहाँ टेल्स है, देखो यहीं से सारे ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से इस तरह आप राइट ऑप्शन नंबर बी चूज कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन आपको दिमाग में अच्छी तरह से देखना है, डायरेक्ट गलत हो जाएगा सारे ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम,
सेज का जो है क्या होगा, टेल्स में बदलते हैं। और जब भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो जो टू होता है वो गायब होता है, तो हट गया, और यहाँ जो मी है यहाँ पर मी हो गया। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होता है, डैट होता है। जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो इसकी जगह क्या होता है, डैट का यूज़ होता है, तो यहाँ पर डैट हो गया। अब यहाँ देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार बदलेगा। यहाँ यू देखेंगे और उसके बाद मी देखेंगे। अगर आप लोग नरेशन पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी मी का क्या होगा, आई हो गया, तो यहाँ पर आई हो गया। और पहले ये कह दिया कि टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर टीच है तो टीच ही रह गया। और यहाँ पर अगर ही होता, आई की जगह यहाँ ही होता, तब यहाँ पर टीच से हो जाता है, ई एस लग जाता है, टीचर्स, ठीक है। तो लेकिन यहाँ आई है तो कोई चेंज नहीं हुआ, आई के साथ V1 लगा तो आई टीच। और मी है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अनुसार क्या होगा, हिम होगा, लड़का है इसलिए यहाँ पर हिम हो गया। और यहाँ पर जो इंग्लिश है यहीं पर इंग्लिश रह गया। तो आंसर क्या होगा, राम टेल्स मी दैट आई टीच हिम इंग्लिश। अगर आप लोग नरेशन का भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और यहाँ पर ज़रूरी सूचना आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो PDF और क्विज़ के लिए आप लोग जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, आपको वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए। और वहाँ पर डेली रात की जो है क्विज़ होता है, आप लोग क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए और आप लोग का रिजल्ट भी मिलता है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। और आज के टॉपर का लिस्ट भी यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब जो बच्चे को कितना मार्क्स आया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।